एसाव और याकूब। इसहाक ने 40 वर्ष की आयु में रेबिका को ब्याह कर लिया। रेबिका निसंतान थी, इसलिए इसहाक ने उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और फिर रेबिका गर्भवती हुई। रेबिका के गर्भ में जुड़वा बेटे थे जो उसके गर्भ में ही झगड़ने लगे। तब रेबिका ने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि इसका क्या अर्थ है। परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख में निकलते ही 2 अलग अलग राज्य हो जाएंगे। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन होगा। समय पूरा होने पर रेबिका ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहले बेटे का रंग लाल था और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, अतः उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। रोएदार और याकूब अर्थात एड़ी पकड़ने वाला, चालाकी से दूसरे का स्थान लेने वाला या अड़ंगा मारने वाला। समय बीतने के साथ लड़के बड़े हुए। एसाव शिकारी बना और याकूब तंबुओं में रहने वाला एक शांतिप्रिय व्यक्ति। इसहाक शिकार के मांस का शौकीन था, इसलिए वह एसाव से प्रेम रखता था, परंतु रेबिका याकूब से स्नेह रखती थी। एक दिन याकूब कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका और भूखा प्यासा घर आया। एसाव ने याकूब से वह दाल मांगी। याकूब ने कहा, मुझे इस दाल के बदले अपने पहिलौठेपन का अधिकार बेच दे। उन दिनों में पहिलौठेपन का अधिकार बहुत कीमती हुआ करता था, क्योंकि पिता की अधिकांश संपत्ति का वारिस उसका पहला पुत्र होता था और वही परिवार का मुखिया भी बनता था। परंतु एसाव ने अपने पहिलौठेपन का अधिकार को तुच्छ समझा और कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, मेरे पहिलौठेपन के अधिकार से तुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। इसलिए उसने शपथ खाकर अपने पहिलौठेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और मसूर की पकी हुई दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहिलौठेपन के अधिकार को तुच्छ समझा। समय बीतने के साथ साथ इसहाक बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आंखें भी इतनी धुंधली हो गई थी कि वह देख भी नहीं सकता था। अतः उसने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, तू मेरे लिए शिकार ले आ और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला। मैं उसे खाऊं और मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। उनकी ये बातें रेबिका ने सुन लीं। अतः एसाव जब शिकार के लिए जंगल में गया, तब उसने अपने प्रिय पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, तेरा पिता एसाव को पहिलौठेपन का अधिकार देने को है। तब रेबिका के कहे अनुसार याकूब बकरी की 2 बढ़िया बच्चे ले आया और रेबिका ने उसे अपने पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रेबिका ने एसाव के वस्त्र लेकर याकूब को पहनाए और बकरी के बच्चों की खालों को उसके हाथों तथा गले के चिकने भागों पर लगा दिया। तब याकूब स्वादिष्ट भोजन तथा रोटी लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। इसहाक को उसकी आवाज़ एवं इतनी जल्दी शिकार से वापस आने पर शक हुआ, अतः उसने छू कर देखा और कहा, आवाज़ तो याकूब है, परंतु हाथ एसाव के हैं। उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। और वस्त्रों की सुगंध से भी उसे निश्चय हुआ कि वह एसाव ही है। तब इसहाक ने जी भर कर भोजन किया
और याकूब को एसाव सोचकर आशीष दे दी और उसने कहा, तू अपने भाइयों और कुटुंबियों पर अधिकारी हो और परमेश्वर तुझे धन्य धान्य से परिपूर्ण करे। याकूब द्वारा इसहाक से आशीर्वाद लेकर जाने के बाद एसाव शिकार से वापस लौटा, अतः उसने अपने पिता से आशीष देने को कहा। तब उन्हें पता चल गया कि याकूब ने धोखा देकर आशीष पहले ही ग्रहण कर लिया है। तब एसाव अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहने लगा कि वह उसे भी आशीर्वाद दे। इसहाक ने कहा, तेरा भाई छल पूर्वक आकर आशीर्वाद लेकर चला गया है। अतः एसाव जोर जोर से रोने लगा। इसहाक ने कहा, तू कुछ समय के लिए याकूब का गुलाम रहेगा, पर जब तू व्याकुल होगा तब एक दिन तू उसकी गुलामी से स्वतंत्र हो जाएगा। उसके बाद एसाव याकूब से बैर करने लगा, क्योंकि पहले याकूब ने उसके पहलौठेपन का अधिकार छीना और दूसरी बार छल पूर्वक पहलौठेपन की आशीष उसने अपने भाई याकूब की हत्या करने का निश्चय किया। परंतु रेबिका को एसाव की योजना मालूम पड़ गई, अतः उसने याकूब को अपने भाई लाबान के पास भेज दिया।